नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली वालों को ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत। इस रोड पर बंद होंगे 13 ट्रैफिक सिग्नल, खुलेंगे 25 यू टर्न। ये भीड़ भाड़ और ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत के लिए यातायात पुलिस ने एनएसपी नेताजी सुभाष से प्लेस वाया मधुबन चौक से लेकर रोहिणी हेलीपोर्ट तक 12 किलोमीटर लंबे सड़क मार्ग के लिए पायलट परियोजना तैयार की है। इस परियोजना के तहत 13 ट्रैफिक सिग्नल बंद होंगे और इसके स्थान पर बैक टू बैक लगभग 25 यू टर्न बनाए जाएंगे। इस परियोजना पर काम शुरू हो चुका है। इन 25 यू टर्न में से लगभग 10 को भारी वाहनों की सहूलियत के हिसाब से तैयार किया जाएगा। इस शालीमार बाग में 40 साल पुराने जैन मंदिर की दीवारें तोड़ी, समाज में आक्रोश, अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग। जे राजधानी दिल्ली के शालीमार बाग के दिवंगत जैन मंदिर परिसर की दीवार तोड़ने का मामला तूल पकड़ रहा है। आपको बता दें कि बीते दिन शनिवार को दल बल के साथ पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा मंदिर की दीवार को अवैध बताते हुए डिमोलिशन की कार्रवाई की गई थी। बता दें कि शालीमार बाग में स्थित दिवंगत जैन मंदिर परिसर की दीवार को डिमोलिश करने के बाद जैन समाज के लोगों ने मंदिर के बाहर ही अपना शक्ति प्रदर्शन किया। में जैन समाज के सैकड़ों लोग मंदिर के बाहर एकजुट हुए और शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया और साथ ही जैन समाज के लोगों ने मांग की है कि मंदिर की जिस दीवार को तोड़ा गया उसी दीवार को पुनः बनाया जाए। इसी के साथ साथ जिन अधिकारियों के आदेश पर मंदिर में डिमोलिशन की कार्रवाई की गई उन अधिकारियों को भी सस्पेंड करने की मांग जैन समाज के लोगों द्वारा की जा रही है। दिल्ली में स्थापित होंगे 9 स्वचालित वाहन फिटनेस सेंटर, नंद नगरी केंद्र में जल्द शुरू होगी सेवा। राजधानी में अगले साल तक 9 स्वचालित फिटनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। में दिल्ली परिवहन विभाग की ओर से इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। हाल ही में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने नंद नगरी में सेंटर का शिलान्यास किया था। में जल्द ही यहाँ से सेवा शुरू हो जाएगी। बता दें कि दिल्ली में वर्तमान में सिर्फ व्यावसायिक और परिवहन से जुड़े वाहनों की ही फिटनेस जाँच होती है। इसके तहत 8 साल तक प्रति 2 साल और इसके बाद वाहन की उम्र पूरी होने तक प्रति साल जांच अनिवार्य है। नेहरू प्लेस मार्केट की रंगत बदलने की तैयारी। डीडीए ने 17 करोड़ 63 लाख रुपए खर्च कर तैयार की योजना। ये जल्द ही नेहरू प्लेस मार्केट हस्तशिल्प पेंटिंग से रंगीन नजर आएगा। इसके अलावा मार्केट में राहगीरों की सुविधा के लिए फुटपाथों को चमकाकर नए वेटिंग एरिया बनाए जाएंगे। में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने करीब 17 करोड़ 63 लाख रुपए खर्च कर इस महत्वपूर्ण व्यावसायिक केंद्र को संवारने की योजना तैयार की है। जल्द ही योजना पर काम शुरू हो जाएगा। सफर करने वाले पुरुषों के खिलाफ कार्रवाई, 2300 यात्रियों के हुए चालान, जाने क्या है वजह। दिल्ली मेट्रो में महिलाओं के लिए आरक्षित कोच में प्रवेश करने वाले पुरुष यात्रियों के खिलाफ वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2320 चालान काटे गए हैं। यह कार्रवाई दिल्ली मेट्रो रेलवे संचालन एवं अनुरक्षण अधिनियम के तहत की गई। इस दौरान प्रत्येक आरोपी से 250 रुपए का जुर्माना वसूला गया। में दिल्ली मेट्रो रेल निगम के मुताबिक इस साल मई में सबसे ज्यादा 443, अप्रैल में 419 व सितंबर में 397 चालान काटे गए। हालांकि दिसंबर 2024 में सिर्फ एक मामला सामने आया। इसके अलावा अन्य माह में भी कार्रवाई की गई। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में CISF या फ्लाइंग स्क्वाड के अधिकारी चेतावनी देकर छोड़ देते हैं, लेकिन रिकॉर्ड रखा जाता है। द्वारका सेक्टर 13 में खुली महाजन इमेजिंग एंड लैब्स की नई ब्रांच। LG विनय सक्सेना ने किया उद्घाटन, रजत शर्मा भी रहे मौजूद। ये दिल्ली के द्वारका सेक्टर 13 में महाजन इमेजिंग एंड लैब्स की नई ब्रांच खोली गई है। इसका उद्घाटन दिल्ली के LG विनय सक्सेना ने किया है। उद्घाटन समारोह में इंडिया टीवी के चेयरमैन एवं एडिटर इन चीफ रजत शर्मा समेत कई बड़ी हस्तियां और डॉक्टर शामिल हुए। दिल्ली के LG विनय सक्सेना ने कहा, दिल्ली में इस तरीके की लैब बहुत जरूरी है। दिल्ली में अभी स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी सही नहीं है। अगर ऐसी लैब से होंगी तो लोगों को काफी मदद मिलेगी और स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर होगी। आगे कोशिश रहेगी कि प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करे। दिल्ली की ड्रग क्वीन पर पुलिस का शिकंजा, 550 पैकेट हेरोइन, 8 मकान, 14 लाख कैश और 1 स्कॉर्पियो जब्त। दिल्ली पुलिस ने नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके की कुख्यात महिला ड्रग तस्करी कुसुम की करीब 4 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। पुलिस के मुताबिक ये सारी संपत्तियां नशे के धंधे से कमाए गए अवैध पैसों से खरीदी गई थी। कुसुम इस वक्त फरार है। मार्च में जब पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा था तब से वो लापता है। पुलिस की इस कार्रवाई में कुल 8 प्रॉपर्टी जब्त की गई है, जिनमें से 7 सुल्तानपुरी में और 1 रोहिणी सेक्टर 24 में स्थित है।
दिल्ली के डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट का झांसा देकर 14,85,000 की ठगी, साइबर पुलिस ने 2 ठगों को दबोचा। दिल्ली के एक नामी डॉक्टर को एक फर्जी कॉल आया जिसमें कॉलर ने खुद को सरकारी अधिकारी बताते हुए कहा कि डॉक्टर पर एक गंभीर मामला दर्ज है और उन्हें डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है। आरोपी ने धमकी दी कि अगर तुरंत पैसे नहीं दिए गए तो कानूनी कार्रवाई होगी। डर के मारे डॉक्टर ने कुल 14,85,000 की रकम अलग अलग ट्रांजैक्शन में दिए। डॉक्टर ने तुरंत पुलिस से शिकायत की। मामला साइबर थाना सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में दर्ज किया गया। में तकनीकी सर्विलांस और बैंक ट्रेल के जरिए टीम आरोपी तक पहुंची। पहला आरोपी मोहम्मद शाहीन खान को 2 जुलाई 2025 को बेंगलुरु में विक्टोरिया हॉस्पिटल के पास से पकड़ा गया। बीजेपी सरकार की मिलीभगत के कारण निजी स्कूलों ने मनमाने तरीके से बढ़ाई फीस, आम आदमी पार्टी का आरोप। दिल्ली में भाजपा सरकार की मिलीभगत से निजी स्कूलों द्वारा बढ़ाई गई बेतहाशा फीस के खिलाफ पेरेंट्स का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। पेरेंट्स का यह गुस्सा अब सड़कों पर दिखाई देने लगा है। मैं शनिवार को यूनाइटेड पेरेंट्स वॉइस संगठन के बैनर तले बड़ी संख्या में पेरेंट्स सड़कों पर उतरकर हस्ताक्षर अभियान चलाया। इस दौरान पेरेंट्स ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बड़ी फीस जमा नहीं करने का ऐलान किया। पेरेंट्स के साथ खड़ी आम आदमी पार्टी ने हस्ताक्षर अभियान की वीडियो एक्स पर साझा करते हुए भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। आपने कहा कि दिल्ली में भाजपा की सरकार आने के बाद से निजी स्कूलों में दोबारा शिक्षा माफिया जिंदा हो गया है। दिल्ली में गंदे पानी की सप्लाई क्यों, जल मंत्री ने बताई समस्या, 1 साल में तस्वीर बदलने का वादा। राजधानी दिल्ली के कई इलाके इन दिनों जल संकट से जूझ रहे हैं। मैं दिल्ली सरकार के लोक निर्माण एवं जल मंत्री परवेश साहिब सिंह वर्मा ने खुद दौरा करके राजधानी में व्याप्त जल संकट और जर्जर जल आपूर्ति प्रणाली का जायजा लिया। उन्होंने माना कि कई इलाकों में गंदा पानी आ रहा है। उन्होंने इसके लिए दशकों पुरानी पाइपलाइन और पिछली सरकार को जिम्मेदार ठहराया और बताया कि बीजेपी सरकार ने पूरी दिल्ली में जल एवं सीवर व्यवस्था को सुधारने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। चांदनी चौक में अवैध निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा जो कोई एक भी ईंट रखे उसे गिरफ्तार करें, संपत्ति सील करें। दिल्ली के ऐतिहासिक चांदनी चौक में अवैध निर्माणों को लेकर सुप्रीम कोर्ट और सख्त हो गया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच ने अदालत के आदेश का उल्लंघन करते हुए बड़े पैमाने पर हुए अवैध और अनाधिकृत निर्माणों पर गहरी चिंता जताई है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा है कि जो लोग भी कोर्ट के आदेश के खिलाफ अवैध निर्माण में एक भी ईंट जोड़ते हुए पाए जाए उन्हें गिरफ्तार किया जाए। कोर्ट ने ऐसी सभी संपत्तियों को सील करने का भी निर्देश दिया। 10 किलो 600 ग्राम का ट्यूमर निकाला, पेट के सभी अंगों को पहुंचने लगा था नुकसान, 8 माह से परेशान थी 65 साल की महिला। जहां अस्पताल में डॉक्टरों ने सर्जरी कर 65 साल की महिला के पेट से 10 किलो 600 ग्राम का ट्यूमर निकाला है। इसके कारण महिला पिछले 8 माह से परेशान रही। मैं ट्यूमर पेट के दूसरे अंगों को भी नुकसान पहुंचाने लगा। मैं ट्यूमर को पूरी तरह से हटाकर सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई और डिस्चार्ज होने के बाद मेडिकल ऑन्कोलॉजी टीम मरीज की निगरानी कर रही है। संसद का मानसून सत्र आज से ऑपरेशन सिंदूर और बिहार चुनाव पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। जो संसद का मानसून सत्र सोमवार यानी कि 21 जुलाई से शुरू हो गया है। 21 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में कुल 21 बैठकें होंगी। इस दौरान सरकार द्वारा कई विधेयक पेश किए जाएंगे। वहीं विपक्ष में विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है। हालांकि 12 अगस्त से 18 अगस्त के बीच में कोई बैठक निर्धारित नहीं की गई है। बता दें कि 1 महीने तक चलने वाले इस सत्र में पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर, एयर इंडिया विमान हादसा और बिहार चुनाव जैसे बड़े मामले पर विपक्षी दल इन मुद्दों को लेकर संसद में हंगामा करने की योजना बना रहे हैं। भारत पाकिस्तान मैच रद्द, WCL ने प्रशंसकों से मांगी माफी, जाने क्या है पूरा मामला। जो भारत पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में आज यानी कि 20 जुलाई 2025 को होने वाले मैच को रद्द कर दिया गया। यह फैसला इस वजह से लिया गया क्योंकि शिखर धवन और सुरेश रैना सहित कई भारतीय खिलाड़ियों ने अप्रैल में हुए पहलगाम आतंकी हमलों का हवाला देते हुए इस मैच में शामिल होने से इनकार कर दिया था। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, जो कदम 11 मई को लिया उसमें आज भी वैसे ही खड़ा हूं। मेरा देश मेरे लिए सब कुछ है और देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। जय हिंद। 5वें दिन डिमटस बस हड़ताल खत्म, वेतन आश्वासन के बाद परिचालकों ने चलाई बसें, यात्रियों को राहत। दिल्ली में दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम के अधीन काम करने वाले बस परिचालकों की हड़ताल 5वें दिन रविवार को खत्म हो गई है। 16 जुलाई से वेतन न मिलने के कारण परिचालक हड़ताल पर थे, जिसकी वजह से राजधानी की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर असर पड़ा और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। परिचालकों का आरोप है कि उन्हें बीते 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। हड़ताल
कर रहे परिचालकों को अधिकारियों ने जल्द वेतन दिलाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद परिचालकों ने काम पर लौटने का फैसला लिया और बसों का संचालन फिर से शुरू कर दिया है। हालांकि परिचालकों को वेतन मिलने की स्पष्ट तिथि अब भी तय नहीं है, लेकिन परिचालकों ने यात्रियों की समस्या को देखते हुए संचालन बहाल कर दिया। इस दौरान बसों के नहीं चलने से सरकार को करीब 40 लाख रुपये राजस्व नुकसान हुआ है। आकाश को आई मौत की झपकी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराई बाइक, सवार थे 3 कांवड़िए, 1 की मौत। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भोजपुर टोल प्लाजा से आगे रविवार दोपहर हरिद्वार से नोएडा जा रही कांवड़ियों की बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार तीनों कांवड़िए गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को मेरठ एक निजी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने एक कांवड़िए आकाश को मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार हादसा नींद की झपकी आने के कारण हुआ। दिल्ली एनसीआर में कब होगी झमाझम बारिश से आईएमडी ने बताया 7 दिनों का हाल। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर आंधी तूफान और भारी बारिश की आशंका जताई गई। दिल्ली एनसीआर में आए दिन रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे लोगों को गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन कई सड़कों पर पानी भरने की वजह से रोजाना आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने एक हफ्ते का मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें आंधी तूफान के साथ बारिश की भी चेतावनी दी गई है और 3 दिन येलो अलर्ट भी जारी किया है। नूह में बनेगा 100 बेड का नया अस्पताल, 68 करोड़ की लागत से 2 साल में होगा तैयार। हरियाणा के नूह जिले के लोगों के लिए अच्छी खबर है। नूह में अब 100 बेड का नया जिला नागरिक अस्पताल बनाया जाएगा। यह अस्पताल पुरानी तहसील के सामने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में बनेगा। अस्पताल निर्माण पर करीब 68 करोड़ रुपये खर्च होंगे और इसे पूरा करने में 2 साल का समय लगेगा। दिल्ली हाईकोर्ट को आज मिलेंगे 6 नए जज। शपथ ग्रहण के बाद कितनी होगी संख्या? जी सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट को 6 नए जज मिलेंगे। शपथ लेते ही अदालत में जजों की संख्या में इजाफा हो जाएगा। शपथ लेने वाले जजों के नाम न्यायाधीश बी कामेश्वर राव, नितिन वासुदेव सांब्रो, विवेक चौधरी, अनिल क्षेत्रपाल, अरुण कुमार मोंगा और ओम प्रकाश हैं। इस सभी 6 जजों के शपथ लेते ही दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 40 हो जाएगी। आपको बताते चले कि उच्च न्यायालय में स्वीकार किए गए न्यायाधीशों की संख्या 60 है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय 21 जुलाई को इन सभी जजों को शपथ दिलाएंगे। स्पेशल 26 जैसी कहानी, फर्जी सीबीआई अफसर बन रिश्तेदार के घर मारा छापा। दिल्ली में बॉलीवुड फिल्म स्पेशल 26 की तर्ज पर फर्जी सीबीआई रेड का मामला सामने आया है। फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर आए ठगों ने वजीराबाद इलाके में बिल्डर के घर छापा मारा और फिर परिवार को बंधक बनाकर 3 लाख रुपये और 8 तोले सोने के गहने ठग लिए। पुलिस ने पीड़ित के महिला रिश्तेदार समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ग्रेटर नोएडा शहर को 5 जोन में बांटकर हटाया जाएगा अतिक्रमण। ग्रेटर नोएडा शहर के प्रमुख बाजारों, फुटपाथ और सड़कों के किनारे अतिक्रमण की समस्या को दूर करने के लिए ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट को 5 जोन में बांटा जाएगा। अभियान चलाकर ठेली पटरी हटाने की कार्रवाई नियमित रूप से की जाएगी। यही नहीं, अवैध पोस्टर बैनर पर भी नजर रखी जाएगी। दरअसल ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट की बाजारों में ठेली पटरी की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। शाम के वक्त तो मुख्य बाजारों से निकलना मुश्किल हो जाता है। गोल चक्कर पर ठेली लगने से अक्सर ट्रैफिक जाम की समस्या पैदा हो जाती है। पूर्व में की गई कार्रवाई के बाद भी इसका ज्यादा असर नहीं दिख रहा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सड़कों पर अतिक्रमण की शिकायत सबसे ज्यादा है। इसको देखते हुए प्राधिकरण के अर्बन सर्विसेज विभाग के नवनियुक्त अधिकारियों ने ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट को 5 जोन 1, 2, 3, 4 और 5 में बांटकर कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। इसके लिए जोन के हिसाब से अलग अलग टीम गठित की जाएगी। शारदा यूनिवर्सिटी सुसाइड केस, ज्योति की डायरी की जांच में खुल सकती है नई परतें। ग्रेटर नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी में बीडीएस की छात्रा ज्योति के सुसाइड केस के दौरान पुलिस को उसके हॉस्टल रूम से एक डायरी मिली है। ज्योति के दोस्तों ने बताया कि उसने डायरी में अपनी प्रताड़ना की कहानी लिखी है। पुलिस अब इस डायरी की जांच कर रही है। एक छात्रा ने बताया कि एक प्रोफेसर ने ज्योति को बाल बड़े होने पर उसे डांटा था और उस पर बाल कटवाने का दबाव बनाया था। इसके बाद ज्योति ने अपने बाल कटवा लिए थे। दोस्तों ने आरोप लगाया कि प्रोफेसर द्वारा उसे ताने मारे जाते थे। ग्रेटर नोएडा की नॉलेज पार्क थाना पुलिस ने इस मामले में छात्रा को प्रताड़ित करने के आरोप में डीन समेत 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके 2 प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया है।
गुरुग्राम में तेजी से नीचे गिरेंगे प्रॉपर्टी के दाम। हाल के कुछ दिनों से एक्सपर्ट्स की राय सामने आई है। गुरुग्राम में प्रॉपर्टीज की कीमत ज्यादा है। इस दौरान विशेषज्ञों का कहना है कि जल्दी गुरुग्राम में प्रॉपर्टीज की कीमत में गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि इस मामले पर विशेषज्ञों की राय अलग अलग है, लेकिन इस बात पर सबकी आम सहमति है कि गुरुग्राम में जमीन और प्रॉपर्टी की कीमतें आने वाले दिनों में स्थिर रहेंगी। इसमें ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिलेगी। दिल्ली में कार चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार, क्राइम में इस्तेमाल की गई कार बरामद। उत्तरी जिले की रूपनगर थाना पुलिस की टीम ने कार चोरी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपितों की गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से चोरी की 4 कारें और अपराध में इस्तेमाल की गई 1 कार बरामद की गई है। इसके अलावा वाहन चोरी में इस्तेमाल किए गए उपकरण और 2 मोबाइल फोन भी पुलिस ने जब्त किए हैं। आरोपितों की पहचान अलीपुर के जावेद और अभिमन्यु उर्फ मन्नू के रूप में हुई है। पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी से विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज वाहन चोरी के 4 मामले सुलझाने का दावा किया है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को दिए निर्देश, कहा अपने अस्पतालों में हेमेटोलॉजिस्ट की करे भर्ती। हाईकोर्ट ने हीमोफीलिया के मरीजों के इलाज के संबंध में किए गए प्रयासों की तारीफ की है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को उसकी ओर से संचालित अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में हेमेटोलॉजिस्ट की भर्ती और तैनाती सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। जस्टिस सचिन दत्ता ने हीमोफीलिया को मरीजों की ओर से दायर 2 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार के किए गए प्रयासों की सराहना की। कोर्ट ने कहा कि स्टेट ब्लड सेल से सीमा कपूर और लोकनायक अस्पताल की मेडिकल स्पेशल हीमोफीलिया प्रभारी सुनीता अग्रवाल 14 जुलाई को सुनवाई के वक्त कोर्ट में मौजूद थी। उन्होंने दिल्ली सरकार की ओर से दायर स्टेटस रिपोर्ट की ओर ध्यान खींचा, जिसमें यह बताया गया कि प्लाज्मा डिराइव्ड फैक्टर और रिकॉम्बिनेंट फैक्टर पर आधारित इंजेक्शनों की क्वालिटी में कोई अंतर नहीं है। हालांकि याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने इसका खंडन किया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद,